सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज मैं आपको सुजान भगत के भाषा अध्ययन के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो क्लास में आपने देखा होगा मैंने 1 मार्क्स की एक शब्द या वाक्य या वाक्यांश में उत्तर लिखिए इसकी चर्चा की है। आज मैं लॉन्ग आंसर्स यानी जो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है किस तरह से लिखना है, सही तरीका और कितने लाइंस यानी कितने वाक्य में लिखना है, ये सब इस वीडियो में है। अंत में 1 मार्क्स का जो भी ग्रामर यानी व्याकरण पाठ के पीछे है उन सब की चर्चा विस्तार से की गई है। सुजान भगत यह कहानी हमको अनेक बातों से सीख देती है। किसी ने क्या खूब कहा है, ऐसे व्यक्ति को हराना मुश्किल है जो कभी हार नहीं मानता। सफलता का आधार है सकारात्मक सोच के साथ निरंतर प्रयास करना। यदि आप कोशिश करते हैं और हार जाते हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करते हैं और हार जाते हैं तो ये सारी आपकी गलती है। सुजान ने इस पाठ के माध्यम से सभी को ये बता दिया कि वह बूढ़ा होते हुए भी कड़ी मेहनत से अपने बच्चों को हरा सकता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। सुजान ने भी कुछ ऐसा ही किया। चुपचाप वह 8 महीने तक निरंतर मेहनत करता गया और उसका नतीजा वह एक सफल किसान बना। उसके खेतों में सोना उगलने लगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर कठिन परिश्रम करना ही सफलता की चाबी है। हम देखते हैं सुजान भगत इस कहानी के 5वें भाग में अंतिम भाग यानी क्लाइमैक्स में सुजान अब किस तरह से खेतों में अच्छी खेती लाकर गांव वालों को हरा देता है, अपने खुद के बच्चों को वह असफल करा देता है। मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात याद आ रही है। वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो सच होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी सुजान भगत हमको सही मायने में अनेक बातों को अनेक सीख हमें देती हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन में कड़ी मेहनत यानी हार्ड वर्क से हम असंभव को संभव कर सकते हैं। ये इस पाठ का उद्देश्य है। बहुत ही खूबसूरत मुंशी प्रेमचंद जी की यह कहानी है सुजान भगत। यहाँ तक मैंने आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे यानी 3 मार्क्स के लिए कितना लिखा है, संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। इन सभी भागों को हमने अभी स्लाइड के माध्यम से देखा। आपको 1 मार्क्स के लिए निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा ये पूछा जाता है। आपको प्रश्न के साथ इसको डायरेक्ट फुल सेंटेंस में उत्तर लिखना है। उदाहरण के लिए, धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं। किसने किससे कहा? सुजान भगत ने अपनी पत्नी बुलाकी से यह वाक्य कहा। प्रश्न 2, दिन भर एक न एक खूचड़ निकालते रहते हैं। उत्तर, यह वाक्य भोला ने अपनी माँ बुलाकी से कहा। प्रश्न 3, आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पढ़े रहो। उत्तर, यह वाक्य बुलाकी ने अपनी पति सुजान भगत से कहा। प्रश्न 4, क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। उत्तर, बुलाकी ने यह वाक्य अपने बेटे भोला से कहा। 5वां प्रश्न, बाबा इतना मुझसे उठ न सकेगा।
उत्तर, यह वाक्य भिक्षुक ने सुजान भगत से कहा। प्यारे विद्यार्थियों, किसने किससे कहा, एक प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आगे व्याकरण का भाग है। आप इन सभी भाग को नोट्स के रूप में एक जगह पर अच्छे से लिख लेना है, नोट डाउन करना है और आपको अपनी परीक्षा के लिए इसकी तैयारी करनी है। ग्रामर का भाग, व्याकरण का भाग 1 मार्क्स के लिए ग्रामर पार्ट में आते हैं। उसके बारे में चर्चा यानी डिस्कशन करने जा रही हूँ। सुजान भगत पाठ की 5th एक्सरसाइज है, वाक्य शुद्ध कीजिए। वाक्य शुद्ध करने का मतलब ये होता है जहाँ पर भी कोई ग्रामेटिक मिस्टेक है उसे ठीक करना, सही करना, करेक्ट करना। उसमें हमेशा कुछ ऐड करना पड़ता है या कुछ डिलीट करना पड़ता है, कोई चीज़ कम करनी पड़ती है या बढ़ानी पड़ती है। पहला प्रश्न, सुजान एक पक्का कुआं बनवाया। इस प्रश्न को आपको, इस पूरे वाक्य को आप डायरेक्ट शब्द में करेक्शन नहीं कर सकते, पूरे वाक्य को फुल सेंटेंस में उत्तर के रूप में आपको लिखना है। जब हम कोई भी वाक्य शुद्ध करते हैं तो उसमें 2 बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। वाक्य की रचना 2 चीज़ों से होती है। पहली चीज़ उद्देश्य, इंग्लिश में सब्जेक्ट। दूसरी चीज़ विधेय, विधेय यानी प्रेडिकेट इंग्लिश में। दोनों के बीच में संबंध, एक संबंध बना रहना चाहिए। जैसे उद्देश्य यानी सब्जेक्ट यानी कौन कह रहा है, विधेय प्रेडिकेट यानी क्या कह रहा है। अब चलिए इस वाक्य में देखते हैं। पहले वाक्य में यहाँ पर सुजान सब्जेक्ट है और एक पक्का कुआं बनवाया प्रेडिकेट यानी विधेय है। इसमें कोई संबंध नज़र नहीं आ रहा है तो समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ यहाँ पर मिसिंग है या गायब है, तो हम एक शब्दांश ऐड करते हैं, कारक का शब्द ने। तो ये वाक्य हो जाएगा, सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया। ये सही उत्तर है। आपको पूरा सेंटेंस पूर्ण वाक्य में लिखना है। प्रश्न 2, प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया चला गया। देखिए, इसके साथ जब हम कोई भी वाक्य शुद्ध करते हैं तो हमें इसमें कौन सा लिंग है, क्या कौन सा वचन है, इसकी ये भी ध्यान में रखना है। उसे हम ध्यान में रखते ही हैं। प्रातःकाल यानी समय बताता है, कब, सुबह, शाम, रात। स्त्री पुरुष, अब देखिए इस वाक्य में स्त्री पुरुष यानी 2 लोग हैं, यानी ये शब्द हो गया बहुवचन। जब स्त्री पुरुष 2 हैं तो उसकी क्रिया देखिए, कर्ता कर्म क्रिया, क्रिया जो अंत में है, चला गया। तो यहाँ पर बहुवचन में 2 शब्द है, स्त्री और पुरुष। एक वचन का चला गया नहीं आएगा, आपको वहाँ पर चले गए आना चाहिए। जैसे करेक्शन कर लीजिए, प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया चले गए। उत्तर में गया आया है, वो गया नहीं है, गए, चले गए। गया जगह का नाम है। देखो 2 बार गया है वहाँ पर, एक गया सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अपनी किताब में आप देख सकते हैं, चले गए, ये सही उत्तर है। मैं फिर से दोहराती हूँ, उत्तर प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया चले गए, क्रिया बहुवचन रूप में आएगी। तीसरा प्रश्न, मुझसे कल बहुत बड़ा भूल हुआ। यहाँ पर अब कर्ता और कर्म देख लीजिए। यहाँ पर मुझसे कल बहुत बड़ा भूल हुआ, मुझसे एक वचन है, कर्ता क्रिया आपको देखना है। कर्ता और क्रिया यहाँ पर मैच होना चाहिए, दोनों का संबंध बराबर से होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुझसे के साथ बड़ा नहीं होना है, 2 चीज़ों में परिवर्तन होता है। जैसे मुझसे कल बहुत बड़ी भूल हुई, बड़ा हुआ नहीं, बड़ी, मुझसे कल बहुत बड़ी भूल हुई। प्रश्न 4, उसके हाथ काँप रही थी।
उसके ये स्त्रीलिंग रूप भी हो सकता है, पुल्लिंग रूप भी हो सकता है। हाथ ये बहुवचन रूप है, 2 हाथ। हाँ, हाथ बहुवचन रूप होता है तो उसके हाथ, जब हाथ ये बहुवचन है तो रही नहीं आता है, रहे थे आता है। उसके हाथ काँप रहे थे। नंबर 5, सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितने लोभी हैं। भिक्षुक यानी भिखारी के लिए यहाँ पर है। भिखारी ये पुल्लिंग रूप है तो यहाँ पर कितनी नहीं आएगा, क्योंकि कितने लोभी है, कितना लोभी है ये स्त्रीलिंग रूप आता है। पुल्लिंग होने के कारण यहाँ पर होता है कि भिक्षुक भिखारी के लिए ये शब्द उपयोग किया। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपने वाक्य शुद्ध कीजिए समझ लिया है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। यहाँ पर सूचना के अनुसार बदलना है, यानी काल परिवर्तन करना है। हिंदी में 3 काल है, एक भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। भूतकाल की क्रिया है था, थी, थे। वर्तमान की क्रिया है। भविष्यत काल की क्रिया गा, गे, गी। तो चलिए हम सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करते हैं। पहला उदाहरण, पहला प्रश्न, सुजान के खेतों में कंचन बरसता है। आपको भविष्यत काल में करना है। उत्तर है सुजान के खेत में कंचन बरसेगा। दूसरा प्रश्न है, सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी। वर्तमान काल में आपको करना है। थी आया, ये भूतकाल है, आपका उसको परिवर्तित करके वर्तमान काल में करना है। सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है, यानी वर्तमान काल की क्रिया है। तीसरा प्रश्न, शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाता है। भूतकाल में आपको परिवर्तन करना है। शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाता था। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम काल परिवर्तन करते हैं तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्रिया में परिवर्तन होता है, बाकी कर्ता कर्म सेम रहता है। क्रिया जो है तो भूतकाल में था, थी हो जाता है। अगर भविष्य काल में आता है तो गा, गी, के आता है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस, अभ्यास करने से हमें समझ आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अन्य वचन रूप लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये भाग आपके बोर्ड के लिए नहीं है, पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन किताब में दिया है एक्सरसाइज के रूप में तो मैं इसको बता रही हूँ। लेकिन बोर्ड में आपको अन्य वचन रूप लिखे, ये पैटर्न बिल्कुल नहीं। घर बहुवचन रूप घर। हम सब जानते हैं हिंदी में 2 वचन हैं, एक वचन, दूसरा बहुवचन। घर घर बहुवचन रूप। बात बातें। अभिलाषा अभिलाषाएं। लड़का लड़के। रोटी ईया का नियम लगता है, रोटियाँ। भिक्षुक भिक्षुक जन। महीना महीने। टीका टीकाएं। विलोम शब्द लिखिए, यानी अपोजिट वर्ड। एक है मुरझाना खिलना। जीवन मरण। सुख दुख। आशा निराशा। भलाई बुराई। सुंदर बदसूरत। मुश्किल आसान। सुंदर का आप कुरूप भी लिख सकते हैं। अन्य लिंग रूप लिखिए। देखिए हिंदी में दो लिंग है, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अगर शब्द पुल्लिंग के हैं तो आपको उसको स्त्रीलिंग में बदलना है। अगर आपको स्त्रीलिंग में शब्द पूछा गया है तो आपको उसको पुल्लिंग रूप में करना है। तो चलिए कुछ उदाहरण हैं, ये परीक्षा में 2-2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। भिखारी भिखारिन। पुजारी पुजारिन। आदमी औरत। पिता माँ। विद्वान विदुषी। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है विद्वान और विदुषी। साधु साध्वी। भगवान भगवती। स्त्री पुरुष। तो इस तरह से हमने आज के क्लास में, ये आज का क्लास सुजान भगत कहानी का पाठ का अंतिम क्लास है। यहाँ पर हमने सारे 1 मार्क्स के लॉन्ग आंसर्स, ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए, किसने किससे कहा, और व्याकरण यानी भाषा अध्ययन का जितना भी भाग है उन सभी को मैंने यहाँ पर चर्चा की है। आप इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए और ध्यान से अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।